ब्रह्म आनंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वा अतीतम गगन सदृशम तत्वम अस्य आदि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वाधि साक्षीभूतम भावा अतीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। हम सबके सब विदित हैं कि इस सृष्टि की ओर जब हम सबके सब दृष्टि करते हैं तो इस बात की परिपुष्टि हो जाती है कि इस विश्व ब्रह्मांड में न कि एक जीव है वरन 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। उन योनियों में सबसे श्रेष्ठ इस मनुष्य में रहने वाले जीव को बतलाया गया है, जो सबसे श्रेष्ठ उसी मनुष्य शरीर में रहने वाला जीव कि कुल 16 संस्कारों में से आज का यह संस्कार जिसको हम लोग विवाह के नाम से जानते हैं अति श्रेष्ठ माना गया है। इसका कारण यह है कि यह एक ऐसा संस्कार है जिस संस्कार के कारण हम समस्त सामाजिक जातियों का एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है कि हम दो अपरिचित प्राणी एक दूसरे से परिचय पात्र करवा पाते हैं। इसी मांगलिक बेला के कारण आज दो समाज एक हो रहे हैं। आज एक ही राज्य के दो अलग जिले के लोग एक हो रहे हैं। दोनों में कोई भिन्नता नहीं रह जाती, दोनों मिलकर एकम एक हो जाता है। अभी हम लोग देखिए माल्यार्पण का कार्यक्रम हुआ, इसमें क्या हुआ? दो दिलों का मिलन हुआ। किसी शायर ने कहा कितना अच्छा लगता है यह देखकर कि दो दिलों का मिलन होता है, जैसे लगता है कि यह दो नदियों का संगम है। ईश्वर प्रभु से प्रार्थना है कि यह वर और वधू कुमारी अस्तुषा और देवराज दोनों के लिए हम तमाम दर्शक, चाहे वो शरयात्रीगण के हों या वरयात्रीगण की तरफ से हों, सब के सब उस परम प्रभु परमात्मा से यही अनुनय विनय यही प्रार्थना करते हैं कि इन दोनों का जीवन मंगलमय हो। यह मनुष्य, यह मानव जाति जो है, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य लभ्यते। अब जरा सोचिए कि इस मनुष्य शरीर के अलावा कोई जीव, विवाह का एक ही लक्ष्य है सृष्टि करना। विवाह का ये लक्ष्य होता है सृष्टि करना। अब जरा हम लोग विचार करें, सृष्टि तो और भी जीवों में होती है, तो इसका मतलब यह तो नहीं कि किसी और जीवों में इस तरह की मांगलिक बेला लगाई जाती है। नहीं, इससे भी हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? यह एक ऐसी बेला है, यह एक ऐसी मांगलिक बेला है कि इस ऋतु में भी आकर के, जो कि हम लोगों के बिल्कुल प्रतिकूल है। शरद ऋतु, कितना ठंडा का मौसम है,
फिर भी हम सब के सब आनंद विभोर हो रहे हैं। हम वरयात्रीगण की तरफ से आप तमाम सरयात्रीगण का हल्दी चंदन वंदन अभिनंदन करते हैं। और हम सब जो वरयात्रीगण हैं, हम लोग भाव के भूखे हैं। आपके द्वारा जो हमारा सत्कार किया गया, आदर किया गया, सम्मान किया गया, इससे बढ़कर मैं नहीं मानता कि आप जो हमें खिलाएंगे रसगुल्ला, कचौड़ी, पकौड़ी या फिर तरह तरह की जो मिठाइयाँ होती हैं, उससे हमारा मन प्रफुल्लित होगा। ऐसा कुछ नहीं है। हम सब के सब भाव के भूखे हैं। हम सब के सब याचक हैं। श्री राम की भांति हम सब के सब आज जनकपुर रूपी इस गांव में, जिसका नाम कचौथ में पधारे। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या से चलकर जनकपुर में राजा जनक विदेह राज जनक के यहाँ इसी प्रकार की बारात को लेकर सीता के पास गए थे, और भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए भी राजा जनक के श्री चरणों में अपना शीश नवा देते हैं। क्यों? क्योंकि राजा जनक कुछ दे या ना दे, वह अपने जीवन का वह अमूल्य उपहार दे रहे हैं, जिसको पाकर भगवान श्री राम भी धन्य धन्य हो गए। तो मैं वरयात्रीगण की तरफ से समय को ध्यान में रखते हुए अंत में वरयात्रीगण के लिए यह कह सकता हूँ, किसी किसी का मुंह भी अब देखते हैं सूखने लगा है, प्यास तो लग गया होगा, समय भी हो गया है कि नहीं। तो एक छोटा सा शायर, किसी शायर ने कहा है, 2 बूंद की प्यास हो और समुंदर मिल जाए। 2 बूंद की प्यास हो और समुंदर मिल जाए, वर वधू को सारे जहां की खुशियां मिल जाए, और हमारे प्यारे वरयात्री को थोड़ा भोजन मिल जाए, तो हम लोग का भी जीवन आनंदमय हो जाए। इसी क्षण शोभा के साथ मैं अपने वाणी में विराम देते हुए इन दोनों के लिए परम पिता परमात्मा से, आप तमाम वरयात्री और सरयात्रीगण की तरफ से भी परम पिता परमात्मा से हमारी प्रार्थना है, विनती है, आरजू है कि हे प्रभु, आप इन दोनों दाम्पत्य का जीवन सदा सदा मंगलमय रखेंगे, ताकि इन दोनों का जीवन खुशहाली से भरा रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी में विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।